अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नापाकी की हालत में नूरानी कायदा या उर्दू की किताबें या हिंदी उर्दू इंग्लिश की वो किताबें जिन किताबों में कहीं कहीं कुरानी आयात और उनका तर्जुमा लिखा हुआ होता है या कहीं कहीं अहादीस और उनका तर्जुमा लिखा हुआ होता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नाम लिखा हुआ होता है, क्या आप नापाकी की हालत में, आप माहवारी की हालत में या किसी और नापाकी की सूरत में आप इन चीज़ों को छू सकते हैं या नहीं? आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ये मसला हमें क्लियर करना है, इस मसले को सही तौर पर समझना है। असल में देखा ये गया है, खुसूसन औरतों के अंदर ये बात फैली हुई है कि आप जब नापाक हों, नापाक आप या तो माहवारी की हालत में होते हैं या जब आप हम बिस्तरी कर लेते हैं तब होते हैं, या आपका नाइट फॉल हो जाए तब होते हैं, या किसी बच्चे ने पेशाब वगैरह कर दिया, पोटी वगैरह कर दी, ऐसी हालत में आप नापाक तो नहीं होते, आपका बदन का वो हिस्सा और कपड़े के वो हिस्से नापाक होते हैं जहां पर वो गंदगी लगी हुई होती है। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं कि ऐसी हालत में आप नापाक हो गए। तो क्या आप इन तमाम हालतों में नूरानी कायदा, उर्दू की किताबें या कुरान और हदीस के तर्जुमे जिन किताबों में लिखे हुए होते हैं, कि आप उनको छू सकते हैं या नहीं? और तो में बात फैली हुई है कि आप इन्हें ऐसी हालत में नहीं छू सकते। यानी जिस तरह आप कुरान करीम को नहीं छू सकते, बिल्कुल इसी तरह आप नूरानी कायदे को, उर्दू की किताबों को और इस तरह की किताबों को नहीं छू सकते जिन किताबों में कुरान करीम की आयात या अहादीस लिखी हुई होती हैं। ऐसी बात औरतों में फैली हुई है, लेकिन यह बात सरासर गलत है, सरासर गलत है। कुरान और हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इस्लाम ने जो तालीम दी है वो ये कि आप नापाकी की हालत में कुरान करीम को नहीं छू सकते और अहादीस को नहीं छू सकते। इसके अलावा आप उर्दू की किताबें, हिंदी की किताबें या नूरानी कायदा, आप इन तमाम चीज़ों को छू सकते हैं। अच्छा, क्यों छू सकते हैं? नूरानी कायदे में भी तो कुरान करीम के अल्फाज होते हैं और जो उर्दू की किताबें हैं उनमें भी तो कुरानी आयात और अहादीस होती हैं, तो आप उनको क्यों छू सकते हैं और कुरान करीम को क्यों नहीं छू सकते? तो इस बात को सही तौर पर समझिए। देखो, कुरान करीम को न छूने का हुक्म तो अहादीस में साफ तौर पर है कि आप ऐसी हालत में कुरान करीम को नहीं छू सकते, लेकिन कुरान और नूरानी कायदा क्यों छू सकते हैं और उर्दू की किताबें क्यों छू सकते हैं, इसको सही तौर पर समझिए। समझने की बात यह है कि जो नूरानी कायदा है उसको हम अवाम में, उर्फ में, अपने माहौलियात में हम उसको कायदा कहते हैं, कुरान नहीं कहते। और वो बाकायदा कुरान होता भी नहीं है। उसमें कुरान करीम की कुछ आयात, कुछ अल्फाज तो होते हैं, लेकिन आप उसको कुरान नहीं कहते और हकीकत में वो कुरान होता भी नहीं। तो जो चीज़ कुरान नहीं है, आप उस पर कुरान का हुक्म नहीं लगा सकते। तो नूरानी कायदा कायदा है, कुरान नहीं। और जो उर्दू की किताबें हैं उनके तो क्या ही कहने, उनमें तो जो है कुरानी आयत किसी किसी में तो होती ही नहीं है, या किसी में होती है तो इक्का दुक्की कोई आयत, कोई हदीस कहीं कहीं लिखी हुई है। तो उन आयत के लिखने से, उन अहादीस के लिखने से वो उर्दू की किताब ना कुरान होती है न हदीस होती है। तो आप उस उर्दू की किताब को भी छू सकते हैं, हिंदी इंग्लिश की उस किताब को भी छू सकते हैं जिसमें कुरान और अहादीस लिखी हुई हैं। आप नूरानी कायदे को भी छू सकते हैं, उर्दू की किताब को भी छू सकते हैं। हाँ, आप कुरान करीम को नहीं छू सकते। ये बात चूँकि अवाम में, आम लोगों में गलत तौर पर फैल गई है, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये बात सही तौर पर लोगों तक पहुँच जाए कि आप नापाकी की हालत में सिर्फ कुरान नहीं छू सकते, नूरानी कायदा छूने की अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको छू सकते हैं। उर्दू किताब छूने की अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको छू सकते हैं। हिंदी इंग्लिश की कोई किताब छूने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको छू सकते हैं। यह है इस्लामी हुक्म। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।